अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा जेने तमारा कविते आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरु राज तणी जाणी तेणे जाणी छे। णमियुण सौव सिद्धे झाणुत्तम खविददीह संसारे। दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुपे हणम वोच्छे। ओ तत्व विचार में श्री बारस अणुवेखा सतशास्त्र 12 भावनाओं का चिंतन चल रहा है। इसमें एकत्व भावना, उसका अब उपसंहार करते हैं। अनेक प्रकार से एकत्व समझाया व्यवहार दृष्टि से कि ये जीव संसार में अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही सुख दुख को भोगता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही पाप करके दुर्गतियों में जाता है, अकेला ही दानादि पुण्य करके सद्गतियों में जाता है। और अब वो अकेला ही मुक्त होता है। मुक्ति में भी और कोई सहायक नहीं है। तो सबसे पहले तो आचार्य महाराज ने जीव पाप करके कहाँ कहाँ जाता है तो वो बताया, अकेला। फिर जीव पुण्य करके क्या होता है तो वो 3 प्रकार के पात्रदान वगैरह वो बताए। अब जीव अकेला ही मुक्त होता है, तो मुक्त कैसे होगा तो उसका उपाय बताते, मुक्ति का उपाय बताते हैं। कौन बोलेगा? मितेश भाई को दे दो, माइक दे दो। पेलो छे एकोहम निम्ममो शुद्धो, एकोहम निम्ममो शुद्धो, णाण दंसण लक्षणो, नाण दंसण लक्षणो। सॉरी, ये अनुष्टुप छंद में है तो उसको एकोहम निम्ममो शुद्धो, एकोहम निम्ममो शुद्धो, णाण दंसण लक्षणो, नाण दंसण लक्षणो। शुद्धे यत्
उपादेय शुद्धेयत्तमुपादेय मेवं चिन्तयि संजदो मेवं चिन्तयि संजदो एकोऽहं निर्ममो शुद्धो एकोऽहं निर्ममो शुद्धो प्राणदंसनलक्षणो नाणदंसनलक्षणो शुद्धेयत्तमुपादेय शुद्धेयत्तमुपादेय मेवं चिन्तयि संजदो मेवं चिन्तयि संजदो। सब साथ में एकोऽहं निर्ममो शुद्धो नाणदंसनलक्षणो शुद्धेयत्तमुपादेय मेवं चिन्तयि संजदो। हिंदी अनुवाद। मैं हूँ विशुद्धतम निर्मम हूँ अकेला विज्ञान दर्शन सुलक्षण मात्र मेरा एकत्व का सतत चिंतन साधु ऐसा आदेय मान करते रहते हमेशा। सब साथ में मैं हूँ विशुद्धतम निर्मम हूँ अकेला विज्ञान दर्शन सुलक्षण मात्र मेरा एकत्व का सतत चिंतन साधु ऐसा आदेय मान करते रहते हमेशा। गुजराती। हूँ एक शुद्ध ममत्वहीन हूँ ज्ञान दर्शन लक्षी छूँ नित चिंतवे साधु शुचि एकत्व उपादेय छूँ नित चिंतवे साधु शुचि एकत्व उपादेय छूँ। अर्थ। मैं अकेला हूँ, ममता रहित हूँ, शुद्ध हूँ और ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ। इसलिए शुद्ध एक पनाही उपादेय है, ऐसा निरंतर चिंतवन करना चाहिए। गुजराती। हूँ एक छूं, ममता रहित छूं, शुद्ध छूं, ज्ञान दर्शन लक्षी छूं, तेथी शुद्ध एकत्व ज उपादेय छे एम संयमीए चिंतवવું જોઈએ। अभी देखो, सबसे पहले क्या कहा? एको हम, मैं अकेला हूं। लगना चाहिए अपने को, लगना चाहिए कि नहीं? वास्तव में अपन अकेले ही है कि नहीं? अभी यहां इतने साथ बैठे हैं तो भी हम अकेले हैं कि नहीं? बाजू वाला हमारे पास है तो भी अपने मन में जो चल रहा है उसके कर्ता भोक्ता कौन है? हम ही हैं। अगर हम एक दूसरे के अंदर घुस जाए ना तो भी हम अकेले ही रहते हैं। दूध और पानी दोनों मिल जाते हैं तो भी दूध दूध रहता है और पानी पानी रहता है। दोनों अलग हैं कि नहीं? किससे अलग हैं? स्वभाव से अलग हैं। प्रदेश तो एक दूसरे के अंदर हैं, पर उन प्रदेशों का जो स्वभाव है वो कभी छूटता नहीं। एक दूसरे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं पदार्थ। करते कि नहीं करते हैं? दूध और पानी एक दूसरे के अंदर प्रवेश करे कि नहीं करे? एक सिद्ध है, वहां दूसरे अनेक सिद्ध प्रवेश कर जाते हैं। अपने ही शरीर में भूत प्रेत आदि प्रवेश कर जाते हैं। करते कि नहीं करते हैं? एक पुद्गल में दूसरा पुद्गल प्रवेश कर जाता है।
एक जीव में भी दूसरा पुद्गल और दूसरे जीव प्रवेश कर जाते हैं। जिस आकाश के प्रदेश के ऊपर पुद्गल है, उसी आकाश के प्रदेश के ऊपर जीव का प्रदेश है। उसी आकाश के प्रदेश के ऊपर धर्म द्रव्य का प्रदेश है। उसी आकाश के प्रदेश के ऊपर अधर्म का द्रव्य है। उसी आकाश प्रदेश के ऊपर काल द्रव्य का भी प्रदेश है। और वहां आकाश भी है। 6 द्रव्य एक में होकर के रहते हैं हमेशा। कोई जगह इस विश्व की ऐसी नहीं है कि जहां पर 6 द्रव्य नहीं है। बताओ, लोक की, विश्व मतलब यहां लोक समझना, लोक की कौन सी ऐसी जगह है कि जहां जीव नहीं है? सोच के बताओ, कोई ध्यान में आता है? लोक में 3 भाग हैं, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। तो जीव नहीं है ऐसी कौन सी जगह है? सब जगह। पक्का? पक्का। अच्छा, पुद्गल नहीं ऐसी कौन सी जगह है? सिद्धलोक में पुद्गल हैं? यहां केवल लोक की बात कर रहे हैं। सिद्धलोक में पुद्गल है कि नहीं? कहां है, कैसे? हाँ, सभी प्रकार के, क्योंकि सूक्ष्म स्थावर जीव सब जगह है, ऐसा आगम में कहा है। और पुद्गल के परमाणु भी अब सूक्ष्म स्थावर जीव होंगे, तो स्थावर जीवों का शरीर नहीं होगा क्या? तो वहां पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये सभी पांचों के पांचों जीव जहां सिद्ध हैं वहां हैं। तो उनका शरीर तो पौद्गलिक ही है। इसका मतलब पुद्गल भी सब जगह, धर्मास्तिकाय भी पूरे लोक में व्याप्त है, अधर्मास्तिकाय भी पूरे लोक में व्याप्त है, और काल द्रव्य भी पूरे लोक में व्याप्त है। अब बताओ, सब एक में एक है। यहां तो खिचड़ी है। तो और यहां महाराज यूं कह रहे हैं कि मैं अकेला हूं। यहां तो कभी अकेले पड़ते ही नहीं है। ये आत्मा इस शरीर को छोड़ करके सिद्ध लोक में चले जाए तो भी वहां किसी के साथ ही है। और जब वो बीच में विग्रह गति में जाता है ना, उस समय भी वो षटो द्रव्यों का समूह साथ में ही है उसके। कोई समय ऐसा नहीं है कि ये आत्मा किसी अन्य द्रव्य के प्रदेशों के साथ जुड़ा हुआ नहीं। परंतु फिर भी कहते हैं कि ये आत्मा हमेशा अकेला रहता है और प्रत्येक द्रव्य हमेशा अकेले रहते हैं। कैसे रहते हैं? वो कौन सी वस्तु है जो सबको अलग करती है? तो सबका अपना अपना जो स्वभाव है, उससे वो सब द्रव्य अलग अलग पड़ते हैं। प्रदेश से अलग नहीं पड़ रहे हैं, स्वभाव से अलग पड़ रहे हैं। पानी के प्रदेश और दूध के प्रदेश अलग अलग नहीं हो रहे हैं, एक में ही हो रहे हो तो। परंतु पानी का स्वभाव और दूध का स्वभाव, ये दोनों हमेशा अलग ही रहता है। उसी प्रकार से हम अभी शरीर में रह रहे हैं, परंतु शरीर का स्वभाव और हमारा स्वभाव बिल्कुल अलग है। इस दृष्टि से तो मैं हमेशा अकेला ही हूं, क्योंकि मेरे स्वभाव में किसी का प्रवेश नहीं है। मेरे प्रदेश में किसी का प्रवेश हो सकता है, मेरे स्वभाव में किसी का प्रदेश नहीं हो सकता। अपने घर में कोई घुस सकता है, पर अपन कहते हैं अपने अंदर कोई नहीं घुस सकता। अपने घर के अंदर तो कोई घुस सकता है, पर अपने अंदर कोई घुस सकता नहीं है।
तो ये असंख्यात प्रदेश हैं, वो तो अपना घर है, पर उन असंख्यात प्रदेशों का जो स्वभाव है, धर्म है, वो अपना है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। जीव अपने ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य इत्यादि कभी नहीं छोड़ता है, और दूसरे के ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप कभी नहीं होता है। दूसरे के ज्ञान, दर्शन, चारित्र को ग्रहण भी नहीं करता है, अपने ज्ञान, दर्शन, चारित्र को दे भी नहीं सकता है। पुद्गल उस जगह है, पर वो कभी पुद्गल रूप नहीं होगा, पुद्गल जीव रूप नहीं होगा। आकाश पे खड़ा है, परंतु वो आकाश रूप नहीं है। धर्मास्तिकाय के साथ खड़ा है, पर धर्मास्तिकाय रूप नहीं है। काल के साथ खड़ा है, पर काल रूप नहीं है। वो केवल अपने रूप ही है, इसलिए वो अकेला है। घर में सब अलग अलग सदस्य हैं। एक दादा है, दादी है, मम्मी है, पप्पा है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, ये सब है। परंतु सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परंतु मम्मी के रूप में तो मम्मी अकेली है। उस घर में ऐसा कहे कि यहां मम्मियां कितनी हैं, तो कितनी होगी? एक होगी। अच्छा, यहां इस घर में दादा कितने हैं? दादा एक ही होगा। इस घर में दादी कितनी है? एक ही होगी। क्यों? क्योंकि वो उनका अपना अपना स्वभाव है। सब मिलकर के परिवार होता है, पर परिवार का जो व्यक्ति, पिता अपना पितापना नहीं छोड़ रहा है, पुत्र अपना पुत्रपना नहीं छोड़ रहा है, दादा अपना दादापना नहीं छोड़ रहा है, दादी अपनी दादीपना नहीं छोड़ती है, पत्नी अपनी पत्नीपना नहीं छोड़ती है, ये सब अपने अपने स्वभाव को मेंटेन रखे हुए हैं। इस अपेक्षा से सब अलग हैं। एक परिवार के सदस्य भी सभी अलग हैं, एक होते हुए। क्यों? अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। उसी प्रकार से मैं कभी अपने मैंपने को नहीं छोड़ता हूं। अपने गुण, द्रव्य और पर्यायों को मैं कभी भी छोड़ता नहीं हूं। दूसरे के गुण, द्रव्य और पर्याय मेरे अंदर कभी आते नहीं है, मेरे स्वभाव में नहीं आते हैं, इसलिए मैं हमेशा अकेला ही हूं। प्रश्न छे, माइक अप नितिन भाई। આજે આપે સમજાયું એ અગુરુ લઘુ ગુણને કારણે, સામાન્ય ગુણને કારણે। हाँ, कारण तो सब, प्रत्येक द्रव्य है वो स्वतंत्र है, तो उसमें अलग अलग प्रकार के धर्म हैं। तो उसमें एक अगुरु लघु नाम का भी धर्म है। वो क्या करता है पता है? कि अपना जो जितना स्वरूप है, अपने जितने अनंत गुण हैं, असंख्यात प्रदेश हैं, तो वो उतने ही बना करके रखता है। एक भी प्रदेश बढ़ता नहीं है, एक भी प्रदेश कम नहीं होता है, एक भी गुण बढ़ता नहीं है और एक भी गुण कम नहीं होता है। दूसरे का लेते नहीं है हम किसी को, ऐसा इस जीव का स्वभाव है, उसका ऐसा धर्म है। उसको अगुरु लघु, न छोटा होता है न बड़ा होता है, न पर रूप होता है न पर को अपने रूप करता है। एक गुण भी दूसरे गुण रूप नहीं होता है, एक पर्याय भी कभी दूसरे पर्याय रूप नहीं होता, सब स्वतंत्र हैं। बस उस स्वतंत्रता का जिसको ज्ञान हो जाए तो जीव को लगेगा कि इस संसार में तो यार मैं तो मान रहा था कि मैं इसके साथ हूं, ये मेरे साथ है, कोई किसी के साथ, या तो स्वत चतुष्टय में सब अपने आप में सुरक्षित हैं। मेरे भावों का फल मैं भोग रहा हूं, दूसरा क्या करे इसे? निमित्त की अपेक्षा से सब लेना। अब मैं अकेला, अकेला समझ में आ गया? हम अकेले क्यों हैं? इसलिए हम हमेशा अकेले हैं। किसी के साथ हैं तब भी अकेले हैं। वो तो व्यवहार से कहा जाता है कि ये मेरे साथ है, ये मेरे साथ है। कोई किसी के साथ
नहीं है। मृत्यु का समय आता है, सारा परिवार वाले साथ होते हैं, कोई आता है वहीं की वहीं छोड़ दे। हाँ, संयोग संबंध, सबका मिलना पदार्थों का, ये ऋणानुबंध संयोग को होता है। और हम तो कहते हैं कि मोटा मोटा संयोग ही ध्यान में आ रहा है अपने को, तो हर समय संयोग रूपी है और हर समय हम अलग ही है। पर हमको अभी ये जब तक रहेंगे तब उनका संयोग, पर ये नहीं रहेंगे तब भी मैं किसी के संयोग में हूं कि नहीं, हमेशा हूं। ये शरीर में तो मैं हूं ही, फिर ये शरीर चला जाएगा तो कार्बन शरीर तो रहेगा ही रहेगा, और वो भी सिद्ध होके चला गया कार्बन शरीर, तो भी वहां उनके प्रदेश जहां पर है वहां पर कर्म वर्गणाएं भी हैं, वहां निगोदिया जीव भी हैं, वहां धर्मास्तिका या सब है। तो ये जीव अकेला कहाँ है, इस दृष्टि से डरने की जरूरत नहीं है। और स्वभाव में हमेशा अकेला है, इसलिए किसी को अपने अंदर लाने की जरूरत नहीं। अपन डरते हैं यार, रात को 12 बजे जरा जंगल में जाना डरते हैं, क्यों? ऐसा लगा मैं अकेला हूं। कहां अकेले हो? वहां जंगली जानवर भी है, वहां एकेंद्रीय जीव भी है, वहां वायुकायिक भी है, सब है, अकेले का है। हम तो हमेशा साथ में ही हैं। उस दृष्टि से तो कभी डरना भी नहीं, मैं अकेला रहता ही नहीं हूं। और एक दृष्टि से तो मैं हमेशा अकेला ही। और कैसा हूं? शुद्ध हूं, ममता रहित हूं। ममता का मतलब क्या होता है? स्नेहपना। स्नेह करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, प्रेम करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, राग करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। उससे रहित हूं मैं परमार्थ से। ये थोड़ा कठिन पड़ता है। अकेले ठीक है भाई, स्वभाव से अकेले, पर ये प्रेम की भी मना करते हो आप। प्रेम के बिना कैसे जीवन रहेगा? प्रेम के बिना सिद्ध में जीते कि नहीं जीते? सिद्ध अनंत काल तक जिएंगे। वो किसी को प्रेम करते हैं? वो अपने से प्रेम करते। वास्तव में हमको प्रेम का अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा है। प्रेम किसको कहते हैं? हाँ, निस्वार्थ बुद्धि से जो किया जाता है। किया जाने में क्या करेंगे हम? तो हम प्रेम किसको समझते पता है? कि हम दूसरे का हित चाहते हैं, तो हम दूसरे का हित करें, दूसरे के कल्याण की भावना करें, उसको अपन प्रेम कहते हैं। परंतु वास्तविक प्रेम तो ये है कि हम किसी को डिस्टर्ब ही न करें। प्रेम किसको कहते हैं? जो व्यक्ति जो करना चाहता है वो तुम करो, हमको तुमसे कोई आपत्ति नहीं है, हम तुमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, बस यही प्रेम है। क्योंकि अगर हम कुछ उससे करेंगे तो उसको भी राग होगा, होता है कि नहीं? उसको भी राग होगा, फिर वो अपने प्रेम में फंसेगा, अपने प्रेम में फंसेगा तो अपने को चुकेगा। इसलिए दिव्य प्रेम तो उसी का नाम है कि आप किसी का कुछ करो ही नहीं, डिस्टर्ब ही मत करो किसी को, जो करना उसको करने दो। और अपने लोक में भी तो ऐसा ही है ना, पूछते हैं बच्चे को मम्मी अच्छी कि पप्पा अच्छे, तो क्या बोलेगा बताए? पप्पा अच्छे। ये पर्टिकुलर बात के लिए उसके मुझे क्यों अच्छे? मम्मी तो कुछ करने ही नहीं देती है, बार बार डांटती है, ये मत कर वो मत कर, मोबाइल पीछे। पप्पा तो कुछ बोलते ही नहीं, जो करना है भाई तुम करो, कभी डिस्टर्ब। हमको जो डिस्टर्ब नहीं करता है वही हमको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना, क्योंकि तो पप्पा हमको बहुत प्रेम करते हैं। क्यों? हमको स्वतंत्रता देते हैं,
हमारे अंदर कोई इंटरफियर नहीं करते हैं, हमारे अंदर व्यक्तिगत जीवन में कोई रुचि नहीं लेते हैं। भाई तुमको जो करना है वो करो, तो पप्पा अच्छे लगते हैं। और मम्मी तो बार बार ऐसे खाओ न, ऐसे बैठो न, ऐसे उठो न, ये करो न, वो करो न, ऐसा करती ही रहती है दिन भर। मम्मी के साथ हमको नहीं रहना। ऐसा बच्चे की मानसिकता होती कि नहीं होती है? क्योंकि वास्तव में हमको जो स्वतंत्र छोड़े वही उसी को कह सकते हैं कि वो हमको प्रेम करता है। हमको बांधे उसको हम कैसे कहें कि वो हमको प्रेम करता है? भैया जी, जो बंधन में डाले उसको। हाँ, अगर प्रेम नहीं होता तो ये तीर्थंकरों के जो श्वेत रुधिर है वो किस अभिप्राय से? उन्होंने तो बड़ी ऊंडी बात बताई है। तीर्थंकरों के श्वेत रुधिर को उन्होंने प्रेम से जोड़ा, बात सही है उनकी। वास्तव में उनके कोई करुणा की भाव, ये तो कवियों का एक अलंकारिक भाषा में कहते हैं कि वे तीर्थंकर भगवान के जो रुधिर श्वेत होता है वो क्यों होता है पता है? क्योंकि उनके अंदर बड़ा ही ममत्व भाव है। इसलिए जैसे एक स्त्री के में से दूध निकलता है तो उनका तो सारा खून ही दूध रूप हो गया है, ऐसा कवियों की भाषा है। इसके कारण से ऐसा वो जन्मजात वैरागी होते हैं, उनको इस प्रकार से ममता भाव किसी के प्रति होता नहीं है। ये तो एक कवित्व की भाषा है बस। उनके अंदर सबका कल्याण हो ऐसी भावना होती है, ममत्व नहीं होता है। ममत्व किसे कहते हैं? ये मेरा है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, एक पल भी जी नहीं सकता। इसका नाम ममत्व कहलाता। वो तो बंधन ही है ना एक प्रकार से। उनके कोई ऐसा बंधन नहीं है। सब जीवों का कल्याण हो, सब अपने अपने को प्राप्त करो, अपने स्वरूप को प्राप्त करो, सबको तीर्थंकर का धर्म प्राप्त हो, बस ये भावना है उनकी। और उनसे जितना बन पड़ता है उतना करते हैं। और अगर उनके अंदर प्रेम है तो जब तक थोड़ा सा भी राग रहता है तब तक वो तीर्थंकर नहीं होता है। तीर्थंकर कब बनते हैं? जब वो संपूर्ण रूप से घाती कर्मों को नाश करके अरिहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं, उस समय उनके तीर्थंकर नाम कर्मों का पूर्ण उदय होता है। उस समय उनके समूह शरण लगेंगे, उस समय उनकी 12 पार्षदाएं होंगी, उस समय वो तीर्थंकर कहे जाएंगे। जब तक राग है तब तक तीर्थंकर नहीं कहे जाएंगे। राग ने रोक रखा है। निस्पृह प्रेम, अमित गति सामायिक पाठ में निस्पृह प्रेम, वास्तव में निस्पृहता वही प्रेम है। क्योंकि निस्पृहता का मतलब हम स्वतंत्र छोड़ रहे हैं। हम किसी को अपने अधीन रखना चाहते हैं, अपने से बांधे रखना चाहते हैं, तो हम तो उसको गुलाम कर रहे हैं ना। एक माँ है, अपने बेटे को प्रेम करके क्या करती है? उसको बांधे रखना चाहती है। एक पिता अपने बेटे को प्रेम करके बांधे रखना चाहते हैं। पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम करके बांधे रखना चाहते हैं। हमसे बंधे रहो, जुड़े रहो, बस अलग मत हो। कड़वी बात है, परंतु ये दूर जाओगे तो भी हमको भूल नहीं पाओगे। ऐसा होता है ना। आप भले हमारे से दूर चले जाओ पर हमारे हृदय से नहीं जा सकते, और आप हमको भी अपने हृदय में से नहीं निकाल सकते। हम बस लगे ही रहना, दूसरे को भी अब फंसाना चाहते हैं और हम भी दूसरे में फंसना चाहते हैं। ये फंसा फंसी का खेल अनादि काल से ये जीव खेल रहा है। आचार्य महाराज कहते अब तो मुक्त हो ममता से, सबको अपने अपने हाल पे छोड़ दो, सब जी लेंगे अपनी तरफ से। कोई किसी के लिए न मरता है, कोई मरता है किसी के लिए? कोई नहीं मरता है। छोड़ो आप स्वतंत्र, सबको खुली छूट दो। बस आपको ये करना है, करो जो भी। बहुत अच्छा लगा। मैं प्रचारक था तो मैंने ऐसा सुन रखा था कि आरएसएस में तो है ना बड़ा कठोर अनुशासन होता है,
और अपने तो पाल नहीं सकेंगे यार, इतना कठोर अनुशासन। फिर मैंने वहां जाके देखा कि मुझे एक जिम्मेदारी दी, आपको ये एक डिस्ट्रिक्ट है पूरी, उसको संभालना है, और आपके काम करने वाले सहयोगी इतने कार्यकर्ता हैं, आपके पास इतने गांव हैं, आपके इतने स्वयंसेवक हैं, ये अब आप स्वतंत्र हो। ये पूरे जो 809 गांव हैं, आप उसके राजा हो और आप उसके सेवक हो। आपको जो करना वो करो, उसमें किसी को पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आपके मन में उनके कल्याण के लिए जो जो इच्छाएं आए वो सब अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के करो। किसी को रिपोर्ट बताने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे इतना अच्छा लगा, अरे यहां कहां बंधन है, यहां तो पूरी स्वतंत्रता है, आप मर्जी आए ऐसा करो। बहुत अच्छा लगा। और फिर जब ऐसी स्वतंत्रता दी जाती है तो फिर व्यक्ति इतना काम करता है, इतना काम करता है, क्योंकि सब अपना रुचि से करता है। और आप उसको बांध के रखो कि देखो तुम करो, परंतु मैं जैसा कहूं वैसा ही करो, तो वो करे। अब अपने को अपने हिसाब से करना ही नहीं है तो दिमाग क्यों लगाएगा? आप जैसा कहो उतना करके खड़ा रह जाएगा। आपने कहा यहां 5 मिनट खड़े रहो तो खड़े रहो, अभी ये कर दो तो वो कर, अपना दिमाग लगाएगा ही नहीं वो। क्यों? उसको स्वतंत्र नहीं किया जा रहा है, अपना दिमाग क्यों लगाएगा? स्वतंत्र करो आप, वो अपना दिमाग लगाएगा, अपने हिसाब से जिएगा और वो मुक्त रहेगा। हम तो बांधे रखना चाहते हैं बस। सब बांधना स्वच्छंद नहीं हो जाए इसके लिए, स्वतंत्रता के लिए नहीं बांधते हैं, स्वच्छंदता के लिए बांधते हैं। कोई स्वच्छंद ही नहीं हो जाए इसलिए रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, और वो मुक्त होने के लिए है, बंधन के लिए नहीं है। तो स्वच्छंद बढ़ जाता है इसलिए थोड़ा बनाना पड़ता। ये ममता रहित, तो जो अपने को बांधता है, अपने अनुसार करवाना चाहता है, अपने अनुसार ढालना चाहता है, वो हमारा कहां से मित्र हुआ? मम्मी पापा कहते बच्चे को, तारे छे ने अमारो स्वप्न छे, उनका सपना अमारो स्वप्न छे कि तने मोटो मानस बनावो छे। अब उसको नहीं बनना है बेचारे को, उसको वह जैसा है वैसा ही रहना, मैं साधारण ही रहूं, मेरे को सुखी रहना है। अब ये उनको प्रसिद्धि चाहिए, माता पिता को। देखो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा और कितना बड़ा डॉक्टर बनाया। अब बेचारे को बच्चे को पूछो कितना पसीना आ गया उसको, तुम्हारी तो इच्छा करी और काम किसको करना है सारा का सारा? तो वो माता पिता बंधन रूप है कि मुक्ति रूप है? बांध रखा है उसको। हम जो कहेंगे वो नहीं। लोग મને છે ને रुचि નથી એટલે મારે બીજા સબ્જેક્ટ લેવા છે ભાઈ, ના ના તારે સાયન્સ જ ભણવાનું છે, તારે બીજું કંઈ ભણવાનું નથી, અમે જે કહીએ એ જ બનવાનું છે। नहीं चाहता है वो यार आपका। ये स्वतंत्रता है, ठीक है। व्यवहार में अभी उसकी सोच कम है, हमारे अनुभव अधिक हैं, तो अपने अनुभवों से उसको सिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रेशर डाला, और जहां भी प्रेशर होगा ना वहां बुद्धि का विकास नहीं होगा, गुणों का भी विकास होगा। कोई प्रेशर नहीं, स्वतंत्र हो सब चीज। तो जहां जहां भी हम किसी के बंधन में महसूस करते हैं अथवा तो हम किसी को बांध के रखते हैं, वो सब ममत्व भाव है, ऐसा समझ लेना। प्रेम तो निष्पृहता है, तुम अपने हिसाब से जो, मेरी चिंता, मैं अब तुम्हारे लिए कभी भी बाधाकारी नहीं होऊंगा। जब मुनि महाव्रत धारण करता है तो इस दिव्य प्रेम का संकल्प करता है। इस जगत के जितने जीव हैं उन सब जीवों को मैं निर्भय कर रहा हूं। अब किसी को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, किसी को मेरे अधीन रहने की जरूरत नहीं है।
मैं सबको स्वतंत्र करता हूं। एक वायु का एक जीव को भी मेरे से डरने की जरूरत नहीं है, पानी को भी मेरे से डरने की जरूरत नहीं है, वो भी स्वतंत्र, तुम तो मैं कुछ नहीं करूंगा। इसको प्रेम कहते हैं। हमें तो खूब मारा अंदर तमार प्रत्ये खूब लागणियों छे, वही बांध रही है उसको, वो लागणियां ही उसको बांध रही है। मुक्त करो, आप अपने बंधनों से मुक्त करो। ये ममता रहित पना है। वितराग का मार्ग है ना थोड़ा कठिन, इसलिए गुरु शिष्य का प्रेम, भक्त और भगवान का प्रेम, ये दिव्य प्रेम है। कभी एक दूसरे को नहीं बांधते, ये एक दूसरे से मुक्ति ही इच्छते हो। जब हम जितना हम महात्माओं और गुरुओं के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है ना, इतना इतना हम विषय कषायों से मुक्त होते जाते हैं, संसार से मुक्त होते जाते हैं। हमारा संसार कितना पीछे हट जाता है। हम पीछे जब मुड़ के देखते हैं ना, तो अपनों को आश्चर्य होता है कि मैं कहां से कहां आ गया, किस कचरे में से उठ करके मैं इतना आगे आ चुका हूं कि अब मुझे केवल और केवल यहां मुक्ति दिखती है और कुछ दिखता। वहां प्रेम बड़ा है। जो प्रेम अपने को मुक्त करता है, ऐसा प्रेम अपने को, जिससे बंधने से हम मुक्त हों, उससे हम बंधे रहें। तो देव शास्त्र गुरु से नीचे की भूमिका में बंधे रहें, और उनसे बनते 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 एक समय ऐसा आएगा कि हम केवल अपने प्रति ही बंधे रहेंगे और किसी के बंधन में, क्योंकि वो तो बांधेंगे नहीं, क्योंकि वो बांधेंगे उनको ही तो मुक्त होना है। उनको किसी को भी अपने अधीन रखने की इच्छा नहीं है, क्योंकि अगर हम अधीन रखेंगे तो विकल्प करने पड़ेंगे। जैसे कोई अपने पास आता है, आज से मैं आपकी आज्ञा में रहूंगा, उनका तो एक विकल्प बढ़ा के नहीं, और वो तो मुक्त होना चाहते हैं, विकल्प काहे को बढ़ाएंगे वो अपने। वो तो कहेंगे कि आपको आज्ञा में रहना, तो हमारे उपदेश करते हैं हम, और हम जी रहे हैं, बस जीते जाओ। विकल्प नहीं करेंगे वो किसी प्रकार का, जीते जाओ, हमको देख देख करके होता जाएगा। टेंशन नहीं लेंगे वो कभी भी, बांधेंगे नहीं। और वो कहे कि आपने पास हूँ घना दिवस रहो, महीना 2 महीना, मैंने कहे मजा नहीं आया, वो जाऊँ छू, वेरी गुड, जाओ, हमने आपको बुलाया भी नहीं था, हम आपको जाओ ऐसा भी नहीं कहेंगे, हम आपको नहीं जाओ, आप नहीं कहा था कि हम आपकी आज्ञा में रहना चाहते हैं, हमारी आज्ञा तो जैसी है वैसी है। इतने मुक्त भाव में रहते हैं, जरा भी स्पृहा नहीं रखते हैं, जरा भी। और वो शिष्य चला गया तो बेचारे का क्या होगा। इतना अच्छा धर्म का मार्ग था और सत्य था, अब संसार में डूबेगा बेचारा, क्या हो। ऐसे कोई विकल्प नहीं होता है उनको, सबकी अपनी अपनी भवितव्यता है, सबकी अपनी अपनी योग्यता है, सब करते हैं सारी चीजें। बहुत नजदीक आकर के भी वो सांप सीढ़ी होती है ना, 99 पे आ गया और वहां से जब नीचे गिरेगा तो कहाँ आएगा। ऐसे भी लोग होते हैं, बहुत आगे आ जाते हैं, और फिर कोई ऐसे कर्म का उदय आ जाता है और दूसरा मार्ग पकड़ लेते हैं, छोड़ देते हैं उसको, धीरज नहीं रहता है, उदय आ गया ऐसा, तो भी वो विकल्प नहीं करते जरा भी। अभी उसका एक परावर्तन बाकी है। वो क्या सोचेंगे, इस जीव का भी एक आध परावर्तन बाकी है, घूम के आने दो, आएगा वापस। अपने को क्या, अपने को तो मुक्त रहना। ये ममता रहित पना है। जो दूसरों की चिंताएं करते रहते हैं उनको कभी भी बड़े पुरुष नहीं समझना। जो केवल और केवल इसी चिंतन में रहते हैं कि दूसरा मेरे कारण से चिंता में न रहे, इसका नाम महात्मा है। कि मेरे कारण से किसी को चिंता न हो, किसी को डर नहीं हो, ऐसा मेरा जीवन हो, ये चिंतन करते हैं वो, दूसरों की चिंता नहीं करते। तो ये ममत्वहीन है। और फिर कैसा है, शुद्ध है।
शुद्ध का मतलब यहां पर के संयोग से रहित होना, उसी का नाम शुद्ध है। शुद्धि दो प्रकार से होती है। एक शुद्धि पर्याय अपेक्षा है, एक शुद्धि द्रव्य अपेक्षा है। तो द्रव्य अपेक्षा से प्रत्येक द्रव्य हमेशा शुद्ध है, क्योंकि एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य के गुण धर्म प्रवेश नहीं करते हैं, संक्रमण नहीं करते हैं। कभी पुद्गल में ज्ञान दर्शन नहीं आएंगे, कभी जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं आएंगे। धर्मास्तिकाय कभी अधर्मास्तिकाय रूप नहीं होगा, आकाश कभी काल रूप नहीं होगा, काल कभी आकाश रूप नहीं होगा, एक जीव दूसरे जीव रूप नहीं होंगे। तो इसलिए वो अपने स्व को हमेशा बनाए रखते, इसलिए शुद्ध हैं द्रव्य दृष्टि से। और पर्याय दृष्टि से जब उसमें से अपने विकारी परिणाम निकल जाते हैं, राग द्वेष आदि निकल जाते हैं, तो वो पर्याय की दृष्टि से शुद्ध होता। तो द्रव्य की दृष्टि से जीव मात्र शुद्ध है और पदार्थ मात्र शुद्ध है। उस द्रव्य की दृष्टि रखना। और कैसा हूं, लक्षण क्या है? अब मैं हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ममत्वहीन हूं, ऐसा कहा, पर उस मैं की कोई पहचान तो होनी चाहिए ना। मैं पहचानूं कैसे कि ये मैं हूं अथवा ये जीव है? इसकी कुछ तो पहचान होनी चाहिए। तो इसकी पहचान बताई ज्ञान दर्शन, कि ये जो जान रहा है, ये जो देख रहा है, ये जो अनुभव कर रहा है, ये जो संचेतन कर रहा है, ये जो संवेदन कर रहा है, वो मैं हूं। ये इसकी पहचान है हमेशा। जो जानने देखने वाला तत्व है, अनुभव करने वाला तत्व है, वो मैं। ऐसा ही नित्य चिंतवे साधु एकत्व उपादेश हूं। ऐसा ही साधु को नित्य चिंतन करते रहना चाहिए। नित्य का मतलब हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए। ये एकत्व भावना है। ये एकत्व भावना यहाँ पर पूर्ण होती है। अब आगे अन्यत्व भावना का उपदेश चलेगा। किसी को कुछ प्रश्न हो पूछ सकते हैं, 5 मिनट। વાત્સલ્ય અને મમતામાં શું ફરક? કારણ કે સમ્યક દ્રષ્ટિનો અંગ છે વાત્સલ્ય. वात्सल्य और ममता में बहुत अच्छा प्रश्न क्या हो। सम्यक दृष्टि का एक अंग वात्सल्य है, और यहां तो कह रहे कि ममत्व रहित हो, तो वो वास्तव में वात्सल्य है, वो सम्यक दर्शन का अंग नहीं है। ये समझना, क्योंकि वो श्रद्धा का अंग, उसको उपचार से कहा गया है कि जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो दूसरे जीवों के प्रति उसका जो राग भाव है वो किस रूप में रहता है? तो वो वात्सल्य रूप में रहता है। दूसरे के प्रति जो उसके जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, वो किस रूप में रहेगी? तो वो वात्सल्य के रूप में रहेगी। पर वो वात्सल्य वास्तव में व्यवहार से, उपचार से वो वात्सल्य है। वास्तविक वात्सल्य क्या है पता है? जब एक बार जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है तो उसका प्रेम केवल आत्मा से ही हो जाता है। उसी से प्रेम करता है वो, और किसी से प्रेम करता नहीं है। परंतु अभी तक उसके कर्म बाकी है, संसार में रहेगा, तो दूसरों के साथ वो कैसा व्यवहार करेगा? तो पर के सापेक्ष व्यवहार से ऐसा कहा कि दूसरों के साथ वो बड़ा प्रेम से व्यवहार करेगा। अब वो क्रोध कर रहा था, द्वेष कर रहा था, ईर्ष्या कर रहा था, ऐसा नहीं करेगा। वो एक दूसरे के कल्याण की भावना होगी। वो पुण्य भाव है, वो पवित्र भाव है। वो पुण्य भाव है, इसलिए वो सम्यक्त्व का अंग नहीं है वास्तव में। क्यों? क्योंकि सम्यक्त्व है वो शुद्ध भाव है, पाप और पुण्य से अलग है। परंतु उस समय जो व्यवहार चारित्र किस रूप में परिणमन हो रहा है, ये 8 अंग है ना, वो सम्यक्त्व के अंग नहीं है, वास्तव में चारित्र गुण की परिणति है ये सारी। पर सम्यक्त्व होने के साथ इनका अविनाभाव संबंध है, इसलिए व्यवहार से उसको सम्यक्त्व के अंग कहा है।
किससे? अनात्मभूत लक्षण। पढ़ा था ना अपनों ने, एक आत्मभूत लक्षण होता है और एक अनात्मभूत। तो जो जिसका नहीं है परंतु उससे उसकी पहचान है, इसका नाम अनात्मभूत है। जैसे बहुत से लोग बैठे हैं और उसमें से आपको किसी एक व्यक्ति की पहचान करनी है, तो उसने कहा कि उस पूरी सभा में जो चश्मे वाला बैठा है ना, वो व्यक्ति है। तभी वास्तव में चश्मा उसका स्वरूप तो नहीं है, परंतु वो चश्मा है और किसी के पास नहीं है, उसी के पास है, उससे उसकी पहचान हो रही है। इसलिए उसको उसका लक्षण कहा कि चश्मे वाला है वो व्यक्ति, तो तुरंत उसको पहचान लेगा। उसी प्रकार से ये सम्यक्त्व का आत्मभूत लक्षण तो नहीं है, परंतु चारित्र गुण जो बाहर में अभिव्यक्ति होती है उसकी, वो बाहर में अभिव्यक्ति उसकी इस रूप में होगी, वात्सल्य के रूप में, जो सम्यक दृष्टि होगा उसके, तो उसी को उसको अंग कह दिया, अनात्मभूत लक्षण कहते हैं उसको। तो वास्तव में निश्चय से वात्सल्य उसको परमार्थ से अपने चैतन्य स्वरूप के प्रति ही उसको अनन्य प्रीति हो जाती है। ये निश्चय से वात्सल्य अंग है। और दूसरों के साथ प्रेम का व्यवहार बाहर की प्रवृत्ति में करता है, वो होगा, निश्चित रूप से होगा, उसको व्यवहार से वात्सल्य कहते हैं। ऐसे व्यवहार निश्चय को समझना चाहिए। इसलिए वो तो किस में आएगा? किस में आएगा वो वात्सल्य अंग व्यवहार वाला? इस ममत्व में ही आ जाएगा वो तो, परंतु उस ममत्व में दर्शन मोह रूपी क्लेश नहीं है। ठीक है, अच्छा है, जितना हो इतना है। आपको कुछ चालू कर दो। ना चालू करिए आप। हाँ, मुझे पूछना ये था कि पिता के हिसाब से, या जैसे आपने आरएसएस का एग्जांपल दिया था, उसमें लीडर के हिसाब से आप चाहोगे कि आपका पुत्र या आपके साथ जो जुड़े हुए हैं वो काबिल बने और स्वच्छंद न बने। हाँ, तो है। तो वो करने के लिए जो उनको मार्गदर्शक देना रहेगा, या उनकी तरफ उनको एक सही दिशा दिखाने के लिए जो उनको मोल्ड करना रहेगा, क्या वो ममत्व यानी हम जो अभी बात कर रहे थे उसमें आएगा, या फिर वो अगर आप निस्वार्थ भाव से ऐसा करते हैं तो वो ममत्व नहीं है। परंतु यहां तो सूक्ष्म वितरागता की बात चल रही है। जगत के हम जहां समाज में रहते हैं ना, उसी स्तर से सोचते हम। यहां तो वितराग होने की बात करें, आपको दूसरे का विकल्प जागता है, वही ममत्व है। क्यों जागा? क्योंकि स्वभाव नहीं है ना अपना, और जो स्वभाव नहीं है वो जागा आपको। इसका मतलब आपको राग तो वो छठे गुण स्थान तक होता है। कौन से गुण स्थान तक होता है? छठे गुण स्थान। अज्ञानी जीव को तो स्वार्थ पूर्वक का राग होता है, स्वार्थ पूर्वक का प्रेम होता है। कोई ना कोई स्वार्थ नहीं हो तो वो प्रेम करेगा ही नहीं। ये जितने सांसारिक संबंध है ना, वो सब अपने सुख के लिए किए जा रहे हैं। पति को पत्नी में सुख मिलता है इसलिए प्रेम करता है, पत्नी को पति में सुख मिलता है इसलिए प्रेम करता है, माँ को बेटे में सुख मिलता है इसलिए प्रेम, बेटे को माँ से सुख मिलता है इसलिए। सब स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का आश्रय है इसलिए। अज्ञानी जीव तो इसी प्रकार से रहेंगे। अब जब ज्ञान होता है तो अब उसमें निस्वार्थता बढ़ती है। अब कर्तव्य बुद्धि से होगा कि यार इस जीव का अपने साथ संयोग हुआ है, तो अपन जब तक साथ रहेंगे तब तक एक दूसरे के हित में साथ दें, एक दूसरे को साता पहुंचाएं। पर अंदर से वो अलग होगा। अब वो आसक्ति नहीं बढ़ने देगा किसी भी प्रकार की। ये अपना बेटा है तो इसको अपने को सुझाव देना चाहिए, अपने जीवन के अनुभव बताने चाहिए, और उसकी जो आवश्यकता है वो पूरी करनी चाहिए। परंतु अंदर से ये एक दिन मेरे से अलग होगा ही। अंदर से सावधानी रख करके वहां कर्तव्य किया जाता है। उसी प्रकार से छठे गुण स्थानवर्ती जो मुनि होते हैं वो भी अपने शिष्यों के साथ, आचार्य, ऐसा ही व्यवहार करते हैं
कि ये अपने साथ में चलने वाले हैं, तो सहज वात्सल्य होता है, अनुराग है, वहां भी वो भी अनुरागी है एक प्रकार का। इसलिए तो उस अवस्था से ऊंचा जाने के लिए सब छोड़ते हैं कि अब हम आचार्य भी नहीं है, कोई उपाधियां, अब हम अपने स्वरूप में लीन होते। इसलिए अरिहंत भगवान के शिष्य नहीं होते। अरिहंतों के कोई शिष्य होता नहीं है, वो किसी को दीक्षा नहीं देते। अगर दीक्षा दे, अच्छा गौतम स्वामी महावीर के शिष्य थे कि नहीं? शिष्य किसको कहते हैं? हाँ, भगवान उनको शिष्य नहीं मान रहे हैं, उसने भगवान को गुरु मान रखा है और उनको महावीर भगवान ने दीक्षा नहीं दी। क्या भगवान केवल ज्ञान होने के बाद दीक्षा के संस्कार करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे वो करेंगे तो विकल्प में आना पड़ता है उनको, तो भगवान ही कहाँ रहे, वो तो आचार्य हो गए। आचार्य तो आचार्य है, वो भगवान किसी को दीक्षा नहीं देते, किसी स्वयं बुद्ध है वो हो, भगवान के सामने आए, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, खुद ही दीक्षा ले ली और गणधर बन गए। अंतर्मूर्त में तो मना परे ज्ञान प्रकट हुआ उनको, कोई भगवान ने थोड़ी दीक्षा दी उनको, भगवान की साक्षी में दीक्षा हुई। भगवान ने दीक्षा, अगर वो दीक्षा दे तो विकल्प करना पड़ता है। इसलिए आगे की भूमिका में ये विकल्प भी नहीं कि ये मेरा शिष्य है, ये मेरा ये है, मैं इसको दीक्षा दूं, ये आगे बढ़े, ये कुछ नहीं। आगे बढ़ो के पीछे हटो, हमें कोई लेना देना। ये तो छठे सातवें गुणस्थान तक, छठे गुणस्थान तक बुद्धिपूर्वक ऐसा अनुराग होता है और 10वें गुणस्थान तक अबुद्धिपूर्वक ऐसा अनुराग होता है। इसके आगे कुछ नहीं होता है, संपूर्ण निष्प्रह वीतराग भाव होता है। इस वितराग भाव को हमें प्राप्त करना है, यही इस एकत्व भावना को जानने का सार है। कृपाणु देव ने एकत्व भावना कैसे भाई? सब साथ में। नहीं, बार भावना है कृपाणु देव की, उसमें एकत्व भावना क्या है? वो अन्यत्व भावना है। शरीर मां व्याधि प्रत्यक्ष थाए, कोई अन्य लई ना सकाय, ते भोगवे एक स्व आत्म पोते, एकत्व एथी नय सुग्न गोते, एकत्व एथी नय सुग्न गोते। ओम सद्गुरु परम कृपाल त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की आनंद घन। ओम जय सद्गुरु, जय जी।